नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के तृतीय श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। नैमिषे सुतमासिनः मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सुतमासिनः। नैमिषारण्य कोई भूमि नहीं है, केवल कोई भूमि नहीं है। नैमिषारण्य तो भूमिका है। जिस स्थान पर बैठकर हमारा मन परमात्मा की कथा में, परमात्मा के चिंतन में लग जाए, वह स्थान हमारे लिए नैमिषारण्य बन जाती है। नैमिषारण्य का नाम कैसे रखा गया, उसकी कथा शास्त्र में, पुराणों में बताई है। आइए हम उस कथा का श्रवण करें। एक बार 88,000 ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को जाकर कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप हमें कोई ऐसा स्थान बताए जहां जाकर हमारा मन स्थिर हो और हम भगवान की कथा कर सकें। उस समय ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र की उत्पत्ति की। मनोमय चक्र को देखकर ऋषि मुनियों ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, इस चक्र से क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषि मुनि, ये चक्र जिस स्थान पर जाकर स्थिर हो जाए, उस स्थान पर बैठकर अगर आप कथा करोगे तो आपका मन भगवत चर्चा में, भगवत कथा में बहुत ही आनंदमय रहेगा। आप इसके पीछे पीछे जाइए। उस समय मनोमय चक्र आगे चल रहा था और सभी ऋषि मुनि पीछे पीछे चक्र के पीछे चल रहे थे। मनोमय चक्र अरण्य नाम एक क्षेत्र में आकर रुक गया, स्थिर हो गया, और वो अरण्य नाम से नैमिषारण्य नाम हुआ। नैमिषारण्य नाम का अर्थ हुआ जहां पर कोई भी प्रकार का द्वेष न हो, जहां कोई लड़ाई झगड़ा न हो, जहां कोई दंगा फसाद न हो, जहां केवल शांति मिले, उस स्थल का नाम नैमिषारण्य होता है। बंधुओं, इस श्लोक में प्रथम नैमिषारण्य को वंदन किया है। अब हमें कथा के लिए स्थल मिल गया, जगह मिल गई कि इस जगह पर हम कथा कर सकेंगे। पर कथा करने के लिए तो व्यास जी भी चाहिए। तो यहाँ इस श्लोक में व्यास जी को भी नमन किया है, व्यास पीठ में जो बैठने वाले हैं। तो किनको नमन किया है यहाँ पर? तो कि व्यास पीठ पर जो बैठने वाले हैं वह है सुत महापुराणी। बंधु, सुत कोई व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, सुत जातिवाचक शब्द है। ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा उत्पन्न हुए संतान को सुत कहते हैं। सुत जी व्यास जी के शिष्य हैं और व्यास जी ने उनको शास्त्र में, पुराणों में पारंगत किया, इसीलिए उनको सब सुत महापुराणी के नाम से बुलाने लगे। बंधुओं, महापुराणी, सुत महापुराणी कहलाए। महापुराणी का अर्थ हुआ जो कथा में, पुराण में पारंगत हो। इसीलिए तो श्लोक में अगर आपने प्रकाश डाला होगा, श्लोक को अच्छे से सुना होगा, तो उसमें एक वाक्य आता है महामतिम। सुत जी कैसे है? तो के कथा में महामतिम है। तो ऐसे सुत महापुराणी को भी यहाँ पर वंदन किया गया। उसके बाद हमारे पास कथा के लिए स्थान मिल गया।
करने के लिए वक्ता मिल गए, परंतु वक्ता श्री श्रोता के बिना कथा किसको कहे? तो श्रोता भी कैसे है? नैमिषारण्य में श्रोता भी कैसे है? तो के कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। जो कथा के रसामृत को कुशलता से पान करे, कुशलता से उस कथा का श्रवण करे, सौनको ब्रवीत, कुशलः सौनको ब्रवीत। ऐसे कुशल सौनक आदि ऋषि मुनियों को भी हम वंदन करते हैं। बंधुओं, हमने प्रथम पॉडकास्ट में भगवान कृष्ण को वंदन किया, द्वितीय पॉडकास्ट में हमने सुखदेव जी महाराज को वंदन किया, और तृतीय मतलब आज की इस पॉडकास्ट में हमने नैमिषारण्य, सुत महापुराणी और सौनक आदि ऋषि मुनियों को भी नमस्कार किया है। तो बंधुओं, आज हमने क्या जाना? तो कि जिस स्थान पर हमारा मन स्थिर हो, जिस स्थान पर हमारा मन शांत हो, वो स्थान हमारे लिए नैमिषारण्य हो जाता है। और एक विशेष बात, आज वैष्णवों के प्रिय वल्लभाचार्य के जन्मोत्सव की आप सभी प्यारे वैष्णवों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आओ, मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हो, जिससे हम आपके सारे प्रश्नों को दूर कर सकें। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।